नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। हाल ही में भारतीय लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया रही, लोकतंत्र का एक जो महापर्व रहा, वो समाप्त हो गया और अब इस समाप्ति पर जो है नए नए डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पीकर का चुनाव हाल ही में आयोजित हुआ है। इसके अलावा भारत में तकरीबन 5 से 10 सालों के बाद अब जो है आपको पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन जो है देखने को मिलने वाले हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से जो है बेसिकली पत्र लिख करके जो हमारी संसद है, जो हमारी लोकसभा के प्रमुख हैं, उनको सूचित कर दिया गया है कि इस बार जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहने वाले हैं वो राहुल गांधी होने वाले हैं। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यही तमाम जो बिंदु हैं उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होते हैं, पोस्ट के बारे में बात करेंगे और पोस्ट के साथ साथ बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी एक बार हम समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। हम खबर की बात कर चुके हैं। खबर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, उसको भी देखेंगे। आवश्यकता क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अन्य देशों के साथ भी तुलना करके देखेंगे कि दूसरे देशों में आपको किस तरह की व्यवस्था मिलेगी और फिर अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के बारे में। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के बारे में अगर आप बात करें तो ये क्या होते हैं, संसद के एक सदस्य होते हैं जिन्हें संसद के भीतर विपक्ष का प्रभारी माना जाता है। ये संसद के सदन के भीतर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं, बेसिकली उनको लीडरशिप प्रदान करते हैं। अब ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है ये आपको लोकसभा में भी देखने को मिलती है और राज्यसभा में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा में ही लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन आपको लोकसभा में भी मिलते हैं और राज्यसभा में भी मिलते हैं। इसके अलावा इतिहास की अगर आप बात करें तो भारत में पहली बार फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से 1969 में लीडर ऑफ अपोजिशन की जो है नियुक्ति की गई थी। अगर कानून की बात करें तो 1969 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज तो किया गया, लेकिन इस संबंध में जो कानून आया वो आपको 1977 में देखने को मिला, जिसका नाम था संसद में विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1977, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के तमाम प्रावधान जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नियम क्या कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अगर नियम आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी के पास कोई भी पार्टी, जिस पार्टी के पास संसद में सदन के भीतर सदन आयोजित करने के लिए निर्धारित कोरम मौजूद है। और कोरम कितना होता है? कोरम होता है सदन की कुल सीटों का 1/10 हिस्सा। तो अगर किसी पार्टी के पास संसद के सदन के भीतर कोरम स्थापित करने की क्षमता मौजूद है तो फिर वो पार्टी जो है अपना लीडर ऑफ अपोजिशन जो है नियुक्त कर सकती है। कोरम होता है 1/10। तो इस तरह से अगर किसी पार्टी के पास संसद के भीतर खासतौर पर लोकसभा के भीतर अगर 55 सीटें हैं तो फिर वो पार्टी जो है बेसिकली अपना लीडर ऑफ अपोजिशन जो है नियुक्त कर सकती है। तो संख्या की हमने बात कर ली है। चयन कौन करता है? पार्टी के जो संसदीय सदस्य होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर चयन करने का काम करते हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो भारतीय संसदीय प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट काम उनको दिए जाते हैं। कामों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उनकी नीतियों और उनके कार्य की व्यवहारिक आलोचना करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पर उनका जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है। इसके अलावा उनकी जांच भी करते हैं कि सरकार जो पॉलिसी लेकर के आ रही है वो पॉलिसी कितनी सही है, कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर ढंग से किया जा सकता है, क्या सुधार उसमें किए जा सकते हैं। ये सारे काम जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा संसद के पटल पर बहस के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेतृत्व भी करते हैं। विपक्ष की जो बारी आती है तो सबसे पहले वो बोलते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था प्रदान करते हैं, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट देते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में जो सत्तारूढ़ दल है उसकी सरकार गिर जाती है तो फिर सरकार बनाई जाती है किसकी? अपोजिशन की सरकार। इसके अलावा भारत में जो तमाम इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया सीबीआई हो गया, सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ये जो तमाम बॉडीज हैं, इन बॉडीज के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति की जो समितियां हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की भी नियुक्ति होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर
इन बॉडीज की नियुक्ति में भी वो एक रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण समितियों में उनको सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गई, एस्टिमेट कमेटी हो गई, और बहुत सारी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वहां पर भी उनकी नियुक्ति होती है। इसके साथ साथ संसद के सदन के भीतर किसी एक पार्टी को बेलगाम होने से रोकने के लिए, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि संसद में कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा जो है गलत डिसीजन ना लेने लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ उनका कंपैरिजन अगर आप करें तो ब्रिटेन के साथ अगर आप देखें तो ब्रिटेन में भी आपको लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलता है, जिसको आधिकारिक तौर पर हिज मेजेस्टी लॉयल अपोजिशन कहा जाता है। वहां पर आपको शैडो कैबिनेट की व्यवस्था देखने को मिलेगी, और इस शैडो कैबिनेट में क्या किया जाता है, जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल है उसको संतुलित करने के लिए एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसके अलावा अमेरिका में भी आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पर जो अमेरिका की संसद है यानी कि कांग्रेस, वहां पर आपको एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखने को मिलती है, माइनॉरिटी पार्टी देखने को मिलती है, जो कि राष्ट्रपति के प्रति जो है बेसिकली जवाबदेह होती है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन आपको अमेरिका में भी मिलते हैं, जो सरकार के कार्यों के प्रति निष्पक्ष और विरोधाभासी दृष्टिकोण जो है प्रदान करते हैं। तटस्थ जो पर्सपेक्टिव है सरकार की पॉलिसीज को लेकर के, वो आम जनता के सामने पेश करते हैं। तो ये हमने लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर डिस्कशन किया। अब बेसिकली यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा हो जाए। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नेता प्रतिपक्ष को संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत मान्यता प्रदान की गई है। नेता प्रतिपक्ष को पहली बार मान्यता जो है पहले लोकसभा चुनावों के दौरान मिली थी। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।